हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट को सई की बातें इतनी झकझोरती हैं कि वो रात भर नहीं सोता। सई को पाखी और विराट की सारी बातें याद आती, वो भी नहीं सो पाती। जैसे तैसे सई की आंख लगती तो 4:30 का अलार्म बज जाता है। सई देखती है तो विराट नहीं दिखता। सई उसे ढूंढते हुए नीचे आती है तो विराट काउच पे सोता मिलता है। सई विराट को उठाती है। विराट की गर्दन में जर्क आ जाता है। सई कहती है, विराट सर, बेहतर होगा कि आप इसी वक्त रूम पर चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई उठे और उसे पता चले कि आप यहाँ सो रहे हैं। घर में एक और बात का बखेड़ा बन जाएगा। विराट बिना कुछ बोले रूम में सोने चला जाता है, पर उसको नींद ही नहीं आती। विराट की इतनी गर्दन में दर्द होता है, तभी पीछे से सई आ जाती है। सई कहती, विराट सर, बेहतर होगा कि आप अपनी टी शर्ट उतार दें, प्लीज़। विराट शॉक्ड हो जाता है। फिर कहता है, आप क्या टी शर्ट उतार के तुम मुझे हंटरों से मारोगी? यही करना चाहती हो? सही कहती है, ये गरम नमक का सेक है, ये पोटली है। जब मसल पेन होता है ना, तो इस सेक से ठीक हो जाता है। बस मैं आपकी सिकाई करना चाहती हूँ। सई बड़े प्यार से विराट की सेक करती है। सई का इतना प्यार देख के विराट शॉक्ड हो जाता है। विराट को इतनी खुशी मिलती है। विराट मन ही मन सोचता है, चाहे जितना भी हो जाए, गुस्सा हो जाए, पर सई मेरा दर्द नहीं देख सकती। सई विराट से कहती है, जब आपको इतनी तकलीफ़ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत थी काउच पर जाके सोने की? आप कोई बात नहीं सुनते। खैर, मुझे नीचे जाना होगा क्योंकि मुझे घर का बाकी काम भी करना है। विराट सई को बैठाता है और फिर कहता है, घर का बाकी काम दूसरे लोग कर लेंगे, तुम यहाँ पर मेरी देखभाल करने आई हो ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम कल की सारी बातें भूल जाओ सई, जैसे मैं भूल गया। सई कहती है, विराट सर, बाहरी चोट को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, पर आपने तो मुझे दिल की चोट दी है, इसको मैं कैसे भूल जाऊं? इतना कह के सई चली जाती है। विराट कहता है, बप्पा, इस लड़की को समझाना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि आप इस जैसा दूसरा पीस ना बनाएं, एक ही काफ़ी है। अगले दिन सुबह सई तैयार होकर फटाफट नीचे आती है तो आई कहती है, सई बेटा, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, तुम फटाफट नाश्ता कर लो, फिर कॉलेज जाना। सई कहते हैं, आई मुझे भूख लगेगी तो मैं कैंटीन में खा लूँगी, पर अभी मैं लेट हो जाऊँगी। नीनाद कहते हैं, वाह, देखो तो कैंटीन में अपने पति के कैसे पैसे उड़ाएगी। सई कहती है, बाबा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कैंटीन में खाने के लिए विराट सर से पैसे नहीं मांगती, मैं खुद अपने पैसे खर्च करती हूँ। भवानी काकू कहती है, मस्त मस्त, खुद अपने पैसे खर्च करती है, तेरे पास इतने पैसे हैं भी जो तू कैंटीन का खाना खाएगी। सई कहती है, काकू, मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो विराट सर मेरी फ़ीस का पैसा देते हैं और ना ही मेरी पॉकेट मनी देते हैं, मेरा ही पैसा है जो मैं यूज़ करती हूँ। मोहित कहता है, सई वहीनी, मुझे आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल बात सही कहती है और बहुत ही इंडिपेंडेंट। अभी अश्विनी काकू कहती हैं, बस बहुत हो गया, इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए, वो कह रही है ना बाहर खा लेगी तो खा लेगी। भवानी काकू कहती हैं, अश्विनी, तू अपनी बहू का फेवर लेना कब बंद करेगी? तुझे हमेशा तेरी बहू सही और हम लोग सब इतने बुरे क्यों लगते हैं? पाकी कहती है, रहने दीजिए बड़ी मामी, सई से कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि सई जो ठान लेती है वही करती है। अब अगर उसने बोल दिया है कि वो कैंटीन में ही खाना खाएगी, तो वो घर का खाना कैसे खाएगी? वो तो कैंटीन का ही खाना खाएगी, इसलिए उससे ये उम्मीद मत रखिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि लेट होने की वजह से सई नाश्ता नहीं कर रही है, तो ये गलत है। सई नाश्ता इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सई ने कल मुझे और विराट को बात करते हुए देख लिया था, इसलिए उसे इस बात का इतना बुरा लगा कि आज उसने खाना पीना छोड़ दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगर विराट को सई किसी और से बात करते हुए देख लेती है तो सीधे खाना पीना छोड़ देती है। जो हरकत ये आज कर रही है वो उसका कारण सिर्फ यही है। नीनाद हंसते हैं और फिर कहते, वाह, क्या कारण है, ये भी कोई वजह हुई? ए लड़की, कान खोल के सुन ले, विराट तेरा पति बाद में है, इस घर का लड़का पहले है, तुझसे पहले हम सब का हक बनता है उस पर, समझी? सोनाली चाची भी हंसती है और फिर कहती, क्या सच में? सही, तूने इस वजह से खाना छोड़ा? क्या ये वजह है कि अगर विराट से कोई भी बात करेगा तो तू खाना पीना छोड़ देगी? पाकी कहती है, सोनाली मामी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक बहुत बड़ी बात यह है कि विराट इतना बीमार है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बावजूद कल रात में इसने विराट से लड़ाई की और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। कल पूरी रात विराट काउच पे सोया। पूछो अगर मैं गलत बोल रही हूँ। अश्विनी मामी कहती हैं, बस करो पाकी, तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं है क्या? इतनी पर्सनल बात तुमने सबके सामने ऐसी बोल दी। अरे पति पत्नी का मैटर है,
वो लोग जब चाहें तब सॉल्व कर सकते हैं, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुम इन दोनों के मैटर से दूर रहा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। पाकी कहती है, अश्विनी मामी आपको अगर कुछ कहना हो ना तो बेहतर होगा अपनी बहू से बोलिए। ये तो बड़ा कहती आ रही थी, इसकी शादी सिर्फ एक समझौता है, एक डील है, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो कहती आ रही वो भी एक झूठ हो। ये सच में चाहती हो विराट पर काबू पाना? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। अगर इसके मन में विराट के लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स होती ना तो वो उसे काउच पर सोने के लिए मजबूर नहीं करती, उसे रात भर लड़के उसे रूम से बाहर नहीं फेंकती। मैंने तो खुद देखा विराट को सोते हुए, कितनी तकलीफ़ में था, लेकिन नहीं, सई को ये तकलीफ़ें दिखाई कहाँ देती हैं। अश्विनी मामी कहती है, मैं तो रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ, पर मैंने तो विराट को काउच पे सोते हुए नहीं देखा। तभी सई कहती है, पाकी दीदी पहली बात तो ये कि मैंने विराट सर से नहीं बोला था कि वो काउच पर आके सोएं, वो खुद अपनी मर्जी से रूम पे बाहर गए थे और रूम से बाहर आके काउच पर सोए थे, और मुझे आज सुबह ही पता चला कि विराट सर कमरे में नहीं सोए। पर बड़े कमाल की बात है, आपको ये सारी बातें पहले पता होती हैं। अब क्योंकि आपको इस मैटर में बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने अपनी नाक बीच में घुसेड़ दी है, तो अब मेरा बोलना अब आपको सुनना पड़ेगा। जब मुझे नहीं पता था और खुद आई ने नहीं देखा था विराट सर को सोफे पे सोते हुए, तो आपने कैसे देखा? इसका मतलब तो ये हुआ कि विराट सर ने आपको बुलाया होगा और बताया होगा कि आज पूरी रात वो सोफे पे ही सोएंगे, या फिर आप विराट सर पे इतनी ज़्यादा नज़र रखते हैं और हर वक्त नज़र रखते हैं कि आपको पता होता है कि विराट सर कब क्या किस वक्त क्या कर रहे हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने? इतना कहते ही एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड पे आप देखेंगे कि सई सबके सामने पाकी को कन्फ्रंट करेगी और बोलेगी कि पाकी दीदी और विराट सर का रिश्ता शादी से पहले कुछ और था, इतना ज़्यादा मजबूत था कि पाकी दीदी ने मजबूरी में सम्राट दादा से शादी की और इस वजह से सम्राट दादा अगले दिन ही घर छोड़ के चले गए। और आज पाकी दीदी इस फिराक में है कि कब मैं इस घर से जाऊं और विराट सर पर वो पूरी तरह से काबू पा ले और विराट सर और पाकी दीदी एक हो जाए। सई के मुंह से ये बात सुनते ही घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे, पाकी रोने लगेगी और भवानी काकू के होश ही उड़ जाएंगे। ये सारा तमाशा होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।